कीजिएगा। चलिए अब आप लोग को आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन पढ़ा रहे हैं 13.1 एक्सरसाइज। इसका आप लोग फार्मूला देखेंगे, कैसे हम फार्मूला लिख रहे हैं याद रखेंगे आप लोग। पहला फार्मूला है घन, दूसरा है घनाव, तीसरा है बेलन, चौथा है शंकु, पांचवा है गोला, छठा है अर्धगोला। हम लोग पहले घन के विषय में जानते हैं। घन किसे कहते हैं? घन हमारा वर्गाकार होता है। घन हमारा वर्गाकार होता है। इसके सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। इसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। देखिए हम चित्र बना रहे हैं। ये इसकी भुजा वर्गाकार होती है। इसकी भुजा वर्गाकार होती है। देखेंगे आप लोग, चित्र बना रहे हैं। ये 6 फलक होती है। आप लोग पासा देखे हैं। पासा में आपको जो 6 खाने बने हुए हैं, पासा में 6 खाने बने हुए हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 और 6 लिखा हुआ है। उसी प्रकार उसको हम लोग 6 फलक है, इसको हम लोग घन कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कहते हैं। घन के सभी फलक नहीं बोल सकते हैं आप लोग। घन के सभी फलक आपस में बराबर होते हैं। इसमें 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। तो चलेंगे घन का, देखेंगे प्रत्येक फलक आपको देखेंगे, ध्यान देंगे। इसको हम लोग अलग लिखते हैं। देखिए एक फलक कैसा होता है। एक फलक हमारा देखेंगे ये वर्गाकार होता है, जिसको हम छायांकित कर रहे हैं। इसको हम लोग इसका क्षेत्रफल बोलते हैं। एक फलक का क्षेत्रफल देखेंगे, इसको हम लोग L बोलते हैं, लंबाई। फलक को हम लोग लंबाई बोलते हैं, इसका L, और ये बोलते हैं हम लोग B, चौड़ाई। लेकिन ये हम लोग आयत के भाषा में लंबाई और चौड़ाई बोलते हैं। लेकिन हमारा वर्ग है, लेकिन हमारा यह वर्ग है। तो वर्गाकार में ये लंबाई और चौड़ाई नहीं होता है। वर्गाकार में लंबाई और चौड़ाई नहीं होता है। इसमें सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। सभी भुजा आपस में बराबर होते हैं। यानी हमारा ये वर्ग होता है। यानी वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। यानी हमारे 6 फलक हैं। हमारे कितने फलक हैं? 6 फलक हैं। इसीलिए एक फलक का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर। तो 6 फलक है तो पूरा क्षेत्रफल क्या होगा? 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 गुना भुजा स्क्वायर। तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। क्योंकि एक का हमारा एक वर्ग बनता है। इसमें 6 फलक होते हैं तो 6 वर्ग बनते हैं। कितने वर्ग बनते हैं? 6 वर्ग बनते हैं। इसलिए 6 वर्ग का हमारा क्षेत्रफल क्या होगा? घन का संपूर्ण पृष्ठ, यानी 6 वर्ग का क्षेत्रफल, यानी 6 गुना भुजा का स्क्वायर। 6 गुना भुजा का स्क्वायर। इसलिए हमारा बन गया यह घन। क्या बन गया? घन। अब जानेंगे हम लोग घन का आयतन। आयतन किसे कहते हैं? जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। जैसे मान लेते हैं घनाभ। घनाभ में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होता है। नहीं, इसमें हमारा आयतन इसको कहते हैं। मानते हैं 1 गिलास पानी लेते हैं। पानी में हमारा गिलास का पूरा आयतन पानी हमारा वह छेक लेता है। नहीं, इसलिए कहते हैं आयतन में जिसमें लंबाई हो, चौड़ाई हो और ऊंचाई हो। नहीं, उसी को हम लोग आयतन कहते हैं। तो घन का आयतन देखेंगे, यानी हमारा एक पृष्ठ क्षेत्रफल को हम लोग A बोलते हैं। क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। कितना बोलते हैं? A बोलते हैं। तो आयतन बराबर हो जाता है, घन का आयतन बराबर AQ। घन का आयतन बराबर AQ। AQ मतलब भुजा का Q। इसी को बोलते हैं हम लोग घन का आयतन। घन का आयतन बराबर भुजा Q।
घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 6 गुना भुजा स्क्वायर। अब घन का विकर्ण बराबर घन का विकर्ण। अब हम लोग जानेंगे विकर्ण किसे कहते हैं, आप लोग समझिएगा। मान लीजिए ये हमारा आयत है, यहां से लेकर यहां तक को क्या बोलते हैं हम लोग, विकर्ण। क्या बोलते हैं, विकर्ण। यानी किसी यहां से लेकर यहां तक का ये हमारा विकर्ण कहलाता है, यहां से लेकर यहां तक हमारा विकर्ण कहलाता है। तो घन का विकर्ण बराबर होता है √3 इंटू ए को हम लोग जानते हैं भुजा, नहीं, √3 गुना ए। तो हमारा ये घन का 3 फार्मूला ही याद रखना है। अब इस पर हम लोग चलेंगे, हिसाब चलेंगे, मैथ चलेंगे। कैसे हम लोग मैथ इसका बनाते हैं, नहीं तो देखते हैं। मिटाने लगे मिटाने। तो चलेंगे दूसरा। अब हम लोग चलेंगे घनाभ। घनाभ का फार्मूला देख लेते हैं। घनाभ, इसमें भी 6 फलक होते हैं, घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। यहां देखेंगे, ध्यान देंगे, घनाभ में भी 6 फलक होते हैं। तो घनाभ का देखेंगे एक फलक का क्षेत्रफल, देखेंगे एक फलक का क्षेत्रफल, इसमें हमारा L और इंटू बी होता है। क्या होता है, घनाभ का एक फलक का क्षेत्रफल L इंटू बी। तो हमारा 6 पृष्ठ का क्षेत्रफल, इसको हम लोग बोलते हैं संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, देखेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH। ये घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। अब होता है हमारा घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। ये घनाभ का विकर्ण, यानी घनाभ का कहता है कोई बक्सा है, मान लेते हैं ये बक्सा है, घनाभ क्या है हमारा, बक्सा है। इस बक्से में कितने से लंबे बांस को या छड़ी को रखा जा सकता है, नहीं तो उसका हम लोग एक कोने से लेकर एक कोने में लगाते हैं बांस, उसी को हम लोग कहते हैं विकर्ण। मान लेते हैं जिस रूम में आप बैठे हैं उस कोने से उस कोने सबसे लंबा बांस हमारा इस कोने से इस कोने तक रखा जा सकेगा, तो उसका हम लोग क्या निकालना होगा, विकर्ण। क्या निकालना होगा, विकर्ण। अब हम लोग चलेंगे घनाभ का आयतन बराबर, मान लेते हैं आप लोग ईटा देखे हैं, ईटा प्रत्येक घरों में लगाए जाने वाले ईटा, उसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है एक ईटे में, नहीं उसका हम लोग आयतन निकालते हैं लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, इसी को बोलते हैं हम लोग L गुना B गुना H। नहीं तो चलेंगे हम लोग, अब हम लोग बनाते हैं, मैथ बनाते हैं, टेस्ट करते हैं। एक्सरसाइज 13.1 का हम लोग फर्स्ट मैथ बनाते हैं। 2 घनों, देखेंगे मैथ को, 2 घनों जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 cm³ है। सभी फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, एक ठोस बनाया जाता है। तो इससे प्राप्त घनाभ का
पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। आपका देखेंगे क्या बोल रहा है, कहते हैं दो घन है, देखेंगे एक घन और ये दूसरा घन, ये घन है, दोनों घन को मिला दिया गया है, दोनों घन को मिला दिया गया है, तो क्या बन जाता है हमारा घनाभ बन जाता है। देखेंगे हम लोग बनाएंगे दो घन जिसको आपस में मिला दिया गया है। दो घन आपस में मिला दिया गया है। दो घन को आपस में मिला दिया, ये बन गया हमारा घनाभ। क्या बन गया? घनाभ बन गया। यहां देखेंगे दो घनों को जिसमें प्रत्येक का आयतन 64 cm क्यूब। देखेंगे दो घन है, इसका आयतन हमारा कितना है, आयतन को हम लोग लिख लेंगे। आयतन एक का आयतन है 64 और दूसरे का आयतन भी है 64। हम लोग आयतन से हम लोग पहले भुजा निकालेंगे, आयतन से हम लोग भुजा निकालेंगे। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, भुजा बराबर घन की भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर आयतन का घनमूल। देखेंगे ये हमारा आयतन है, ये हमारा 64 है, 64 का घनमूल 4 × 4 × 4, ये लोग निकाल लिए। यानी इसकी भुजा हमारा हुआ, पहले का हुआ 4, इसका भी हुआ 4। यहां देखेंगे तो ये हमारा 4 हुआ, ये हमारा 4 हुआ, यानी दोनों मिलाकर L हो गया मेरा, दोनों मिलाकर क्या हो गया, L हो गया। लंबाई हो गई, यानी L बराबर 4 + 4 8, और हमारा ऊंचाई और चौड़ाई दोनों का बराबर रह जाता 4। देखेंगे B = 4 और H = भी हमारा 4। जब घनाभ बन जाता है तो उसकी लंबाई में सिर्फ वृद्धि होती है, लंबाई में सिर्फ वृद्धि होती है, चौड़ाई और ऊंचाई पूर्ववत रह जाता है, चौड़ाई और ऊंचाई पूर्ववत रह जाता है। तो हम इसको हम लोग एक ठोस बनाया जाता है, इसका एक ठोस रूप में बना दिया इसको, एक ठोस, ये हमारा घनाभ ठोस के रूप में बन गया। जब ये ठोस के रूप में बन गया तो इस प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें। अभी हम लोग फार्मूला लिखे थे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 × LB + BH + LH। देखेंगे 2 × L का मान हमारा है 8 और B का मान है 4, B का मान है 4, H का मान है 4 प्लस L का मान है 8 और H का मान है 4। ये हो गया मेरा 2 × 8 × 32 + 16 और प्लस 32। अब देखेंगे 2 × 64 80, कितना हो गया 80। अब हमारा हो गया 160, ये हो गया cm²। हमारा क्षेत्रफल किस में होता है, स्क्वायर में होता है। ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। एक बार फिर से आप लोग यहां देखेंगे, कहते हैं दो घन है, प्रत्येक की आयतन दिया हुआ है, प्रत्येक का आयतन दिया हुआ है, आयतन हमारा 64 दिया हुआ है। हम जानते हैं घन की भुजा बराबर आयतन का घनमूल, आयतन का घनमूल। तो हम 64 बैठा दिए, इसका 64 का घनमूल निकाल लिए, कितना हुआ 4। तो एक भुजा की हमारा 4 हुआ और दूसरे घन की भुजा 4 हुआ, और जब दोनों को मिला देते हैं तो लंबाई कितनी हो जाती है 8। लंबाई कितनी हो जाती है 8, और ऊंचाई और चौड़ाई हमारा पूर्ववत रहता है, ऊंचाई और हमारा चौड़ाई पूर्ववत रहता है, इसीलिए हमारा चौड़ाई हुआ 4 और ऊंचाई हुआ 4।
हम जानते हैं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी बी एच प्लस एल एच, नहीं 2 इंटू 8 गुना 4, 4 गुना 4, 8 गुना 4, नहीं, और सबको हम लोग जोड़ लिए तो हमारा सॉल्यूशन निकल गया 160 सीएम स्क्वायर। ये हमारा आंसर हो गया। क्या आंसर हुआ? घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी 6 भागों का क्षेत्रफल, इसी को बोलते हैं हम लोग घनाभ का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। चलेंगे अब हम लोग दूसरा नंबर बनाएंगे। दूसरा नंबर कहता है कोई बर्तन, दूसरा नंबर देखेंगे, हिसाब हम लिख रहे हैं, कोई बर्तन, आप लोग भी बनाइए, कोई बर्तन एक खोखले, नहीं समझेंगे तो बोलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, खोखले अर्धगोले का आकार का है, आकार का है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। अर्धगोले का व्यास अर्धगोले का व्यास 14 सीएम है। इस बर्तन की कुल ऊंचाई 13 सीएम है। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें। पहले समझेंगे क्या कह रहा है, आप लोग ध्यान देंगे। कह क्या रहा है? कहता है एक बर्तन एक खोखले अर्धगोले का आकार का है। तो बनाएंगे हम लोग एक बर्तन खोखले अर्धगोले का आकार का, देखेंगे इसको बोलते हैं हम लोग खोखला अर्धगोला। आप लोग नारियल का देखें आधा भाग, उससे उसी तरह ये हमारा खोखला अर्धगोला हो गया। अब देखेंगे क्या कह रहा है, जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अध्यारोपित है। खोखला मतलब इसका भीतरी भाग खाली है। देखेंगे इसमें बनाएंगे हम लोग, ये हो गया खोखला बेलन। अध्यारोपित मतलब है उसके ऊपर रख दिया गया है, इसके ऊपर बेलन को रख दिया गया है। अर्धगोले का व्यास 14 सीएम है। देखेंगे अर्धगोले का व्यास, व्यास को कहते हैं यहां से लेकर यहां तक पूरा, इसको बोलते हैं व्यास। ये 14 सीएम व्यास है। व्यास को बोलते हैं हम लोग डी, डी बराबर है 14 सीएम। इस बर्तन की कुल ऊंचाई देखेंगे, बर्तन की कुल ऊंचाई दोनों अर्धगोला और बेलन दोनों मिलाकर इसका कुल ऊंचाई है 13 सीएम। तो आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करें, यानी आंतरिक जो पृष्ठ क्षेत्रफल होगा वह हमारा बाहर का भी पृष्ठ क्षेत्रफल होगा। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल या भीतर का पृष्ठ क्षेत्रफल या बाहर का पृष्ठ क्षेत्रफल, दोनों हमारे बराबर होंगे, दोनों हमारे क्या होंगे? बराबर होंगे। तो हम लोग निकालेंगे पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है और क्या क्या निकालना है। सबसे पहले हमको आर नहीं दिया हुआ है। क्या नहीं दिया हुआ है? आर, यानी आर को बोलते हैं हम लोग त्रिज्या। क्या बोलते हैं? त्रिज्या। तो त्रिज्या बराबर होता है d/2, यानी व्यास बटे 2। तो ये 14 दिया है, 14/2, ये हमारा 7 सीएम हो गया, यानी आर बराबर हो गया 7 सीएम। अब हम लोग देखेंगे
अर्धगोला में जितना हमारा ये त्रिज्या होता है उतना ही हमारा ये ऊंचाई होता है। अर्धगोले की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की ऊंचाई बराबर अर्धगोले की त्रिज्या। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7 cm। ये कितना हो जाएगा 7 cm। तो इस 13 cm जो समूचा ऊंचाई है इसमें 7 cm घटा देंगे तो हमारा बेलन की ऊंचाई मालूम हो जाएगा 6 cm। बेलन की ऊंचाई बराबर 6 cm। यहां लिख देंगे बेलन की ऊंचाई h बराबर हमारा 13 में हम लोग 7 घटा दिए तो जो घटा देंगे 13 - 7 बराबर 6 cm। अब हमको मालूम हो गया बेलन की ऊंचाई मालूम हो गया, बेलन की त्रिज्या मालूम हो गया, अर्धगोले की त्रिज्या भी हमारा 7 हुआ क्योंकि बेलन के त्रिज्या 7 हुआ तो अर्धगोला उसी के ऊपर अध्यारोपित है, उसका भी त्रिज्या कितना हो गया 7। यानी अर्धगोले की त्रिज्या लिख लेंगे, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7 cm। अर्धगोले की त्रिज्या बराबर 7 cm। अब देखेंगे हम लोग अर्धगोले की त्रिज्या भी मालूम हो गया और बेलन की ऊंचाई भी मालूम हो गया, बेलन का त्रिज्या मालूम हो गया। तो हम लोग को निकालना है समूचे बर्तन का पृष्ठ क्षेत्रफल, आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। तो यहां चलेंगे लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल, बर्तन का आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल। आंतरिक पृष्ठ क्षेत्रफल में पहले हम लोग बनाएंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और जोड़ अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल जोड़ अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। तो लिखेंगे हम लोग बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल, बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल और जोड़ अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल। हम लोग जानते हैं बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है पाई r² h। अब प्लस अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई r²। देखेंगे फॉर्मूला पाई r²। तो पाई और r दोनों की r बराबर है, कॉमन ले लेंगे। इसमें क्या हो जाएगा पाई r² कॉमन ले लिए तो ये हमारा बच गया h + 2, h + 2। पाई r² तो कॉमन ले ही लिए हम लोग। चलेंगे पाई का मान 22/7 इंटू r का मान 7 इंटू 7, h का मान 6 और प्लस 2। गलती हो गया। बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 2 पाई RH। क्या होता है 2 पाई RH। ध्यान देंगे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल 2 पाई RH। तो हम लोग लेंगे 2 पाई r कॉमन लेंगे तो हमारा हो गया h + r। 2 × 22/7 गुना r। r का मालूम हमें मान है 7 और h का मान है 6 और r का मान है 7। ये 7 कट गया 44 × 13। अब गुना कर देंगे हम लोग 44 × 13। 4 3 12 के 2 मतलब 1 3 × 12 13 1 4 4 1 4 1 4 4 3 7 4 572। ये हो गया हमारा सीरियल।